हेलो दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है ना, स्कोर कार्ड क्या होता है। ठीक है ना, तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं कि रिजल्ट कब आप लोग का आएगा और स्कोर कार्ड क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्कोर कार्ड क्या होता है। ठीक है, तो देख सकते हो मेरे सामने ये एक रिजल्ट है। ठीक है ना, और इस रिजल्ट में क्या क्या लिखे होते हैं सारे बच्चे ध्यान से एक बार जरा देखना। ठीक है ना, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो लिखा रहेगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो 2023 लिखे हैं। ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर का है। ठीक है ना, पिछले साल का है। और पिछले साल में रिजल्ट कब आया था मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है ना, और 2024 में रिजल्ट कब आएंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहना। ठीक है ना, तो सेम ऐसे ही रहेंगे, बस यहाँ पे 2023 है ना, तो आपको 2024 देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और जस्ट इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा स्कोर कार्ड। ठीक है ना, अब देखिए स्कोर कार्ड में क्या क्या लिखे होते हैं, आप लोग को कैसे पता चलेगा कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई बच्चा फेल है या पास है, सब कुछ स्कोर कार्ड से पता चल जाएगा। ठीक है ना, चलिए और हम लोग जानेंगे कि स्कोर कार्ड में क्या क्या लिखे होते हैं। ठीक है ना, चलिए ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी देखने को मिलेगा, सेकेंड नंबर पे रोल नंबर, फिर आप उसके बाद आपको कैंडिडेट अर्थात आपका नाम लिखा मिलेगा, उसके बाद मम्मी का नाम देखने को मिलेगा, मदर्स नेम, फिर फादर्स नेम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जेंडर। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कैटेगरी। ठीक है ना, कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप जिस टाइम फॉर्म भरे होंगे ना और जो कैटेगरी हो गया होगा वही रहेगा। और अब यहाँ पे दिखा रहा है आप लोग का ऑफ 10 स्कोर। ठीक है ना, कि आपने 120 में कितना नंबर स्कोर किया। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना 78 दशमलव समथिंग 0719। ठीक है ना, ऐसे आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपने 120 में कितना नंबर है ना मतलब प्राप्त कर लिया है। ठीक है ना, उसके नीचे देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑब्टेन स्कोर के नीचे आपको देखने को मिलेंगे रिजल्ट पास या फेल। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको पास लिखा रहना चाहिए, यहाँ पे किसी बच्चों का फेल नहीं लिखा रहना चाहिए। अगर फेल लिखा गया तो फिर आपका मतलब एडमिशन किसी भी कीमत में इस वर्ष नहीं हो सकता है। ठीक है ना, चलिए तो आप लोगों को मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया है कि पास कितना नंबर पे रहता है। ठीक है ना, तो मैं आप लोग को बताया था कि जो बच्चे जनरल से रहेंगे, ठीक है ना, या फिर एबीसी से रहेंगे या ओबीसी से रहेंगे, ठीक है ना, या ईडब्ल्यूएस से रहेंगे, ईडब्ल्यूएस से रहेंगे, ठीक है ना, तो उसका पास मार्क कितना रखा गया, मिनिमम 42 नंबर रखा गया है। अगर कोई बच्चा एससी से होंगे, एसटी से होंगे, ठीक है ना, या पीएच होंगे, ठीक है ना, या फिर फ्रीडम फाइटर होंगे, ठीक है ना, तो उन लोग का पास मार्क कितना रखा गया, सिर्फ 36 नंबर रखा गया है। अगर आप लोग जनरल, ईबीसी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आएंगे तो 42 पे पास रहेगा। एससी, एसटी या पीएच या फ्रीडम फाइटर रहेंगे तो आपका पास मार्क कितना लिखा रहेगा, 36 पे पास मार्क रहेगा। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे फेल या पास सबसे पहले देख लेना। ठीक है ना, अगर पास रहेगा तो आपका एडमिशन होने का चांस रहेगा, अगर फेल रहेगा तो आपको प्राइवेट कॉलेज में और सरकारी कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो सकता। ठीक है ना, चलिए अब आप लोग कैसे पता चलेगा कि आप लोग का सरकारी कॉलेज मिलेगा कि प्राइवेट कॉलेज मिलेगा कि कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। चलिए अब इस दो पॉइंट को देख के आप लोग समझ सकते हो। ठीक है ना, तो ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखना। सबसे पहले रिजल्ट के नीचे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ओवरऑल रैंक। ठीक है ना, कि आपके साथ जितने बच्चे बिहार में एग्जाम दिए ना उसमें आपका कौन सा रैंक आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो 3009 लिखा है। ठीक है ना, अर्थात पूरे बिहार में यहाँ पे रैंक कितना आ रहा है, इन बच्चों का 3009 आ रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, कैटेगरी रैंक। ठीक है ना, मतलब आपका जो कैटेगरी है एससी, एसटी या ईबीसी जो भी कैटेगरी है उसमें आपका कितना मतलब आ रहा है, कितना नंबर पे आ रहा है। ठीक है ना, आपका स्कोर, तो आपका स्कोर यहाँ पे कैटेगरी के आधार पे 1115 नंबर पे आ रहा है। ठीक है ना, और बात करें हम लोग ओवरऑल रैंक पे तो कितना आ रहा है आपका 3009 पे आ रहा है। ठीक है ना, तो आपको मैंने पहले बता दिया था कि बिहार में अगर हम लोग टोटल बात करें सरकारी कॉलेज की, ठीक है ना, बिहार में अगर हम लोग टोटल बात करें सरकारी कॉलेज की, ठीक है ना, तो सरकारी कॉलेज भले जितना है उसमें अगर हम लोग सीट की बात करें तो 9100 सीट है समथिंग। ठीक है ना, 9100 सीट है। और अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ओवरऑल रैंक 3009। तो आप लोग बिलीव कीजिए ना कि 100% इनका क्या हो जाएगा, सरकारी कॉलेज है ना, मतलब मिल जाएगा। इस तरीके से अगर आप लोग को मतलब 9000 के अंदर में रहेगा तो आंख मूंद के आप लोग का है ना 9000 के अगर अंदर में अगर आपका ओवरऑल रैंक रहेगा तब तो आपको सरकारी कॉलेज मिल ही जाएंगे। लेकिन कभी कताल क्या होगा समथिंग, अगर 10 से अगर 15 के है ना, अर्थात 10,000 से अगर 15 है ना, अगर 10,000 से अगर आपका 15 के बीच में है फिर भी आप लोग का चांस बनेगा कि आप लोग का है ना मतलब एडमिशन होगा सरकारी कॉलेज में, चांस बनता है। ठीक है ना, और किसी बच्चा जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3009 है, अगर मान लीजिए किसी बच्चा का 20,000 या 21,000 या 25,000, मान लीजिए 25,000 है ना ओवरऑल रैंक आ रहा है तो आपका चांस बहुत कम बनता है सरकारी कॉलेज में आने का। ठीक है ना, हाँ लेकिन प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर समथिंग है ना 35 से 40,000 के बीच में है तो आपका मतलब चांस बनता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज है ना मिल जाएंगे। ठीक है ना, हाँ लेकिन कभी कताल क्या होगा, जैसे जो बच्चा पीएच वाला होगा या फ्रीडम फाइटर होंगे, ठीक है ना, इन लोगों का ऑल ओवर रैंक ना ज़्यादा भी रहेगा ना फिर भी आपको सरकारी कॉलेज मिलने का चांस रहेगा, क्योंकि पीएच का मतलब कुछ सीट जो है ना निर्धारित रहते हैं और बच्चे कम रहते हैं तो वहाँ पे उसका कट ऑफ कम जाता है। और फ्रीडम फाइटर ना बच्चे कम होते हैं इसलिए इसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। तो फ्रीडम फाइटर और पीएच का अगर ऑल ओवर रैंक ज़्यादा भी रहेगा तो इनका मतलब सरकारी कॉलेज मिलने का चांस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मतलब फैट कम होते हैं। बाकी बच्चे में ना मतलब फैट ज़्यादा होते हैं तो आपका स्कोर थोड़ा मतलब है ना अधिक रहना चाहिए। ठीक है ना, फिर आपका सरकारी कॉलेज मिल जाएगा।
तो आपने जान गया सरकारी कॉलेज आपको कैसे मिलेगा, ठीक है ना, और प्राइवेट कॉलेज कैसे मिलेगा। अगर मान लीजिए अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है ना, कैसे मिलेगा, सपोज जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका है ना ओवरऑल रैंक, ठीक है ना, अगर मान लीजिए 15,000 से लेके, ठीक है ना, अगर 40,000 या 45,000 के अगर बीच में है तो समझिए शॉर्टकट समझिए कि ज़्यादातर चांस आपको बन रहा है प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। और मान लीजिए किसी बच्चा ऐसा है ना जिसका 50,000 से लेके है ना आगे की ओर जा रहा है, ठीक है ना, तो आप लोग को प्राइवेट कॉलेज से मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा प्राइवेट कॉलेज में मिलने में भी, ठीक है ना। चलिए, तो आपने यहाँ पे ये सब देख लिया। अब देखिए हम लोग जानते हैं पिछले साल रिजल्ट कब आया था। तो पिछले साल जो रिजल्ट आया था देख सकते हैं आप लोग 16/10/2023 को आया था, लेकिन इस वर्ष 2024 में रिजल्ट कब आएगा। तो हम लोग पिछले साल अगर हम लोग बात करें एग्जाम की, ठीक है ना, तो पिछले वर्ष जो एग्जाम हुआ था 2023 में, ठीक है ना, वो जून के महीना में एग्जाम ही हुआ था, ठीक है ना। जून के महीना में क्या हुआ था बच्चों, एग्जाम हुआ था। जून के महीना में क्या हुआ था, आपका एग्जाम हुआ था। लेकिन इस बार आप लोग देख सकते हो कि आप लोग का एग्जाम मतलब बहुत ही जल्दी हो गया, अप्रैल में ही हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीका से आप लोग समझ सकते हो कि अप्रैल में तो आपका रिजल्ट है ना, मई में तो रिजल्ट आपका आने की कोई चांस ही नहीं बन रहा है। और बात करें हम लोग जून में आप लोग का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना, जून में आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि सबसे पहले रिजल्ट आने से पहले ना आपका आंसर किया था, क्या था बच्चों, आंसर किया था, ठीक है ना। और जब आंसर किया आ जाएगा ना तो 20, 25 या 1 महीने के अंदर में ना फिर आपका रिजल्ट आने की संभावना रहेगी, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग समझ लीजिए कि अभी तक तो आपका आंसर की नहीं आया है, तो ऐसे समझिए कि मई के लास्ट वीक में, ठीक है ना बच्चों, मई के लास्ट वीक में, ठीक है ना, अगर आपका आंसर की आ जाता है, ठीक है ना, अगर मई के लास्ट वीक तक भी अगर आपका आंसर की आ जाता है, ठीक है ना, तो आपका जून में रिजल्ट आने की पूरा संभावना हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर मई के लास्ट वीक तक भी अगर आपका आंसर की नहीं आता है, मान लीजिए जून में फर्स्ट या सेकेंड वीक में अगर मान लीजिए अगर आंसर की आता है, ठीक है ना, तो आप लोग ऐसे समझिए शॉर्टकट कि जून के है ना, जून के लास्ट वीक में, ठीक है ना बच्चों, जून के लास्ट वीक में है ना आपका आंसर भी आ जाएगा और आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी कारणवश अगर मान लीजिए अगर जून के अंत तक अगर रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है ना, जून के अगर अंत तक अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है ना, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में, ठीक है ना, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने का पूरा संभावना रहेगा। ऐसे ज़्यादातर चांस बन रहा है कि जून के अंत है ना अंत वीक तक है ना, लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर जून के अंत तक नहीं आता है तो जुलाई के है ना फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट फुल्ली चांस है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ऐसे भी आप लोग समझ रहे अभी है ना, मतलब वोटिंग चल रहा है तो थोड़ा सा इस बार उम्मीद है कि रिजल्ट हो सकता है थोड़ा सा मतलब 10-5 दिन आने में थोड़ा लेट हो जाए, ठीक है ना। बाकी वैसे भी एग्जाम आप लोगों का तो कंप्यूटर पे हुआ है तो कोई तो चेक करेंगे नहीं, है ना, मतलब रिजल्ट ऐसे भी कभी भी आ सकता है, ठीक है ना। एक मैं लेकिन अनुमान से कहा है कि आपका रिजल्ट जून के अंत वीक तक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। आशा करेंगे बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।